जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों एग्ज़ाम में कभी कभी 5 मार्क्स और कभी 2 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। तो इस चैप्टर को चलिए अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों इस चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर आपको अच्छे से पूरा फार्मूला अगर याद रहता है तो आप इजीली से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाते हैं कि किस तरह से जो है इसे बनाया जाता है। कि एक खिलौना, एक क्या है, खिलौना है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है। एक कैसा आकार है मेरे प्यारे दोस्तों? शंकु का आकार का है। तो चलिए हम लोग शंकु को ड्रा करते हैं। तो इस तरह से शंकु होता है। देखिए ये किस तरह सा है, शंकु है। तो हमने कहा कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला है। इसका त्रिज्या कितना है? तो 3.5। तो यहाँ से त्रिज्या दे देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से शंकु का त्रिज्या होगा 3.5। अब इसके बाद देखिए जो उसी त्रिज्या वाले यानी इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब कह रहा है कि ये शंकु जो है इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला है, इस पर अध्यारोपित है। तो यहां से हम लोग अर्धगोला को ड्रा कर देते हैं। तो देखिए ये अर्धगोला हो गया। इस अर्धगोला पर जो है एक शंकु क्या है, अध्यारोपित है यानी रखा हुआ है। तो ये एक खिलौने जैसे बन गया। तो इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो है टोटल ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक का ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस खिलौने का जितना पृष्ठ क्षेत्रफल है यानी बाहर से जितना दिख रहा है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो जिस तरह से हमने फिगर बनाए हैं उस तरह से देखिए हम लोग शंकु दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए शंकु इस तरह से रहता है। इस तरह का शंकु होता है जिसमें आपको बीच में खाली मिलता है। तो यहाँ पर एक शंकु है। तो इस तरह का शंकु हमने बना दिया। फिर करा एक अर्धगोला है। तो ये देखिए अर्धगोला, इस पर करा है शंकु को अध्यारोपित कर रहे हैं। तो कुछ देखिए इस तरह से आपको फिगर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमने इसी प्रकार का फिगर उस पर ड्रा कर दिया है। अब इसका पूरा ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इस खिलौने के ऊपर एक शंकु है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल। तो चलिए किस तरह से करते हैं। यहाँ हम लोग को दे दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग को मिल गया है कि शंकु की त्रिज्या कितना है? 3.5। तो यहाँ से लिखेंगे शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखिए यही त्रिज्या अर्धगोला का भी है। अर्धगोला का त्रिज्या r बराबर भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को गोला का भी त्रिज्या मिल गया, अर्धगोला का। यहाँ से शंकु को भी त्रिज्या मिल गया। अब इसके साथ देखिए टोटल हाइट ये इसका कितना है? 15.5। तो हम लोग शंकु के हाइट निकालेंगे। तो जितना त्रिज्या देखिए इधर बना है उतना ही त्रिज्या लगभग इधर होगा। यानी गोला देखते हैं, इस देखिए गोला में जितना त्रिज्या आपको इधर मिलेगा उतना ही इधर करिएगा तो आपको त्रिज्या मिलेगा। तो इधर और ये साइड कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख लिए कि टोटल ऊंचाई कितना है? 15.5 और इस अर्धगोले के ऊंचाई कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको शंकु के हाइट निकालना है। तो कितना हो जाएगा?
जिस तरह से देखिए, अगर किसी आप पाइप या डंटा ले लीजिए, अगर टोटल ऊंचाई कह देते हैं कि आप 15 सेंटीमीटर का है, टोटल ऊंचाई डंटा कितना है 15 सेंटीमीटर। इधर से आपको कह देते हैं कि यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, ये है टोटल। अब इधर करें 5 सेंटीमीटर हम काट के हटा देते हैं, तो आप 5 सेंटीमीटर हटा दीजिएगा तो कितना सेंटीमीटर बचेगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हम लोग किस तरह से लाते हैं, टोटल में 5 सेंटीमीटर घटा दिए तो आ गया 10 सेंटीमीटर। उसी तरह से हमको हाइट निकालना है, तो यहाँ से हाइट निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा है 15.5 सेंटीमीटर, इसमें 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हम लोग का शंकु का हाइट आएगा। तो यहाँ से देखिए घटा दीजिए, तो 15 में से 3 चल जाएगा तो 12 सेंटीमीटर। यहाँ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का हाइट यहाँ से लिख देंगे, शंकु का ऊंचाई एच से डिनोट करते हैं। तो शंकु का ऊंचाई कितना करेंगे, टोटल में हम लोग माइनस कर रहे हैं कितना 3.5। तो यहाँ से देखिए 5 में से 5 गया 0 पॉइंट है, फिर 5 में से 3 गया 2 1, यानी कितना गया पॉइंट के इधर अगर 0 रहता है तो कोई अर्थ नहीं होता है। तो कितना सेंटीमीटर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट निकल गया। अब हमको देखना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो हमको पाई मिल गया, आर मिल गया यहाँ से शंकु का, लेकिन एल अभी नहीं मिला। हम लोग तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं एल। तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई पहले निकालेंगे। तो यहाँ से लिखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो एल बराबर क्या होता है, यहाँ से समकोण त्रिभुज निर्माण होता है। तो एच हो गया, ये आर हो गया, इधर एल हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा यहाँ से यहाँ एच है, तो एच स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं एच, हम लोग को देखिए कितना मिला है तो 12 है। तो 12 का होल स्क्वायर प्लस आर कितना है, तो हम लोग को 3.5 है। तो यहाँ आर का होल स्क्वायर। अब हम लोग इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ से करिए तो 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 प्लस यहाँ 35 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3.5 को जो है 2 बार गुना करेंगे। तो यहाँ करिएगा तो 5 5 25 और यहाँ से हो गया 4 या 12। अब हम लोग देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, जैसे इस तरह से करेंगे गुना 3.5, तो इस तरह से करिएगा तो इतना आएगा। अब पॉइंट के इधर कितना अंक दिख रहा है 2 अंक, तो यहाँ से 2 अंक के बाद गिन के इधर पॉइंट बैठाइए तो इतना आ गया। अब यहाँ पर ऐड करना है, तो देखिए पॉइंट के इधर का अंक तो 0.25 रह जाएगा, यहाँ से जोड़ दीजिए तो 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर 4 और 1 कितना हो गया 5 और यहाँ हो गया 1। अब इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको ऐसा वर्गमूल से बाहर निकलता है जब एक ही टर्म पेयर में हो। जैसे कैसे निकालेगा, नहीं आ रहा है तो 1.5625 का इस तरह से करके हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो एक तो है इस तरह से करके निकाल लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को पता चल रहा है कि 2 बार पेयर करेंगे तो वर्गमूल आएगा, तो उसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जैसे इसका ट्रिक होता है कि 5 है 25 है तो 5 लिख दीजिए, 25 का 5 लिख दीजिए, उसके बाद पॉइंट बैठेगा। अब 156 देखिए कि जस्ट किसके किसके, तो 12 13 करके गुना देख लीजिए तो कितना हो जाता है 12 13 3 6 और यहाँ से कर दीजिए 13 दूना 26 13, तो यहाँ से देखिए 156 आ रहा है। तो हम लोग को मिल गया कितना 12.5। तो यहाँ से एल बराबर कितना मिल गया 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग का तिर्यक ऊंचाई एल भी मिल गया इतना। अब हम लोग निकालेंगे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 12.5 सेंटीमीटर। ये आ गया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे खिलौना का संपूर्ण
यहाँ से निकालिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या कर देंगे, तो इसके नीचे जो है अर्धगोला था, तो अर्धगोले का क्या कर देंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख देंगे अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो यहाँ से देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद होगा पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को देखिए पाई पाई दोनों सेम है, आर भी दोनों का यहाँ सेम है, तो आर कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से निकाल लेंगे पाई आर कॉमन। तो यहाँ से बच गया कितना, एल प्लस यहाँ बच गया 2 आर, पाई तो निकल गया बाहर, उसके बाद एक आर निकल गया, तो एक आर बच गया। अब यहाँ पर हम लोग सब सेट कर देंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर का मान यहाँ से देख लीजिए, किसी का रखिए दोनों का सेम है 3.5। यहाँ से एल देखिए निकल के कितना आया 12.5 प्लस 2 इंटू आर कितना है 3.5। अब यहाँ से कर दीजिए तो 22/7, तो यहाँ से देखिए कट रहा है, 7 पचे 35 यानी 0.5। अब करिए 5 दहोतल से, तो 110 पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ करेंगे 110 के बाद पॉइंट। अब गुना हो गया, यहाँ कर दीजिए 12.5 प्लस 35 दूना 70 यानी 7.0, क्योंकि पॉइंट के इधर एक अंक है तो एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से अब करते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए 11 यहाँ हो गया, तो 11 गुना यहाँ से ऐड कर दीजिए, तो 12/7 कितना होता है 15, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर है, तो 12 और 7 कितना हो गया 7। यहाँ से देखिए 12 और 7 तो कितना होगा 7 दूनी 9 यानी 19.5। अब 19.5 को जो है 11 से गुना करिएगा, तो इसको आप गुना कर सकते हैं, नहीं तो कर दीजिए 5 9 5 14 का 4 हासिल 1 हो गया, 9 1 10 10 1 11 का 1 हासिल 1 हो गया, 1 1 2। अब देखिए पॉइंट के इधर एक अंक है तो यहाँ आप दे देंगे, तो ये हो गया पूरा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद होगा आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पीछे जाइए और देख लीजिए। जय हिंद।